घर को घर बनाने का काम करती हैं औरतें, क्योंकि हर दिन हर सुबह हर घर की हालत कुछ इस तरीके की रहती है कि सारी चीज़ें जो है ना वो इधर से उधर बिखरी पड़ी हैं। और रूम की हालत कुछ इस तरीके की हो रखी है, कोई भी सामान ना अपनी जगह पर नहीं है। अब चलते हैं किचन की तरफ, तो किचन भी जो है ना वो एकदम मैसी है। बच्चे हों, हस्बैंड हो, वो कोई भी सामान ना अपनी जगह पर नहीं रखते। लेकिन हम औरतें जो है ना अपने घर को घर बनाने का काम करती हैं, घर को स्वर्ग बनाती हैं, इसे रहने लायक बनाती हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ चारू। स्वागत करती हूँ फिर से आपका एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, ये व्लॉग है शनिवार की सुबह का, और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आधे घंटे 35 मिनट में मैं अपने घर को रीअरेंज करती हूँ, नीट एंड टाइडी बनाती हूँ। तो जी, शुरुआत जो है वो मैंने कर दी है अपने रूम से। और सबसे पहले जो है ना यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ बेडशीट, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे बेडशीट को बिछे हुए और गंदी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा मैं चेंज कर देती हूँ। और सुबह सुबह का टाइम कुछ ऐसा रहता है ना कि हस्बैंड को भेजो, बच्चे को तैयार करो, तो ये सारी होच पोच में ना हमारा घर जो है ना वो बिल्कुल अस्त व्यस्त सा हो जाता है। अच्छा, ये भी होता है ना, हस्बैंड लोगों का सामान कितना ही उनकी जगह पे रख लो ना, लेकिन उनको ना उनके हाथ में सामान चाहिए होता है, उनको दिखाई नहीं देता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और फिर उनके हाथ में देनी पड़ती है। और फिर तो मैं यही सोचती हूँ कि पहले जो है ना इनको भेज लिया जाए, फिर उसके बाद जो है ना अपने घर के जो है ना वो सारे काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पे बेडशीट जो है ना वो मैंने बिछा ली है, और मुझे ये बिछाने में ना 2 मिनट का टाइम लगा है पूरा का पूरा, और बेडशीट जो है ना वो अरेंज हो गई है। अब जी, यहाँ पर आ गई हूँ अपना बेड क्लीन करने के लिए, और ये ना मेरा डेली का रूटीन है कि मैं इस तरीके से अपने बेड को क्लीन करती हूँ। क्योंकि एक तो घर में छोटा बच्चा है जिसके खिलौने जो है ना वो इधर उधर फैले रहते हैं, और जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं, और इनको मैं अरेंज करती हूँ। और साथ ही साथ ना बेड को रोज़ इसी तरह से क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चा छोटा है तो हाइजीन भी मेंटेन करना ज़रूरी है। और अगर ये साफ़ ना करो ना तो इस पर मिट्टी सी आ जाती है, मोटी मोटी सी। तो मुश्किल से कुछ सेकंड लगते हैं अपने बेड को क्लीन करने के लिए, और सर्दियों का टाइम है तो सबसे बड़ा जो होता है ना वो हमारे घर में होता है ये कंबल, रजाई, ये मोटे मोटे से, तो इनको भी अरेंज करना होता है। तो ये अगर बिखरे होते हैं ना तो घर के लुक को एकदम बेकार कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको भी अरेंज कर लिया है, और यहाँ पे मैंने नीचे ना एक छोटा सा गद्दा बिछाया हुआ है, तो इसको जो है फटाफट से मैं साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पर। और तो ये ना बिल्कुल मायने नहीं रखता कि घर हमारा कैसा है, छोटा है, बड़ा है, टूटा फूटा, जैसा भी है ना, घर हमारा घर होता है। हमें भगवान को ना हमेशा थैंक्स कहना चाहिए इस छत के लिए, क्योंकि दुनिया में ना बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये छत भी नहीं है। तो घर चाहे जैसा भी हो दोस्तों, घर घर होता है। घर को घर बनाने का काम हम औरतें करती हैं, इसमें खुशहाली लाने का काम हम औरतें करती हैं। और घर को इस तरीके से जब हम क्लीन करते हैं ना तो उसके बाद जो हमें सुकून मिलता है ना वो एक्सट्रीम लेवल का होता है। जो खुशी हमारे चेहरे पर होती है, हमारे मन में होती है, जो हमें एक फीलिंग आती है ना रिलैक्स की, वो एक्सट्रीम ही लेवल की होती है। बहुत ही अच्छा लगता है घर को साफ़ सुथरा रख के, और परिवार को भी हम खुश रख पाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने नीचे वाला गद्दा सही कर दिया है। तो ये टेबल देखो, इसकी हालत ना बद से बदतर हो रखी है। आज शाम को हम लोगों को एक फंक्शन में जाना है, जिसकी वजह से ना ये सारे कपड़े जो हैं यहाँ पे निकाले हुए हैं। अभी इसमें से कोई भी ना कपड़ा प्रेस नहीं किया है। और ये साड़ी जो है ना वो आज की शादी में पहनने वाली हूँ। हस्बैंड जो है वो कुर्ता पजामा अपना निकाल के गए हैं, मतलब 2 ऑप्शन रख के गए हैं, तो खचाखच जो है ना वो टेबल भर गया है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं साड़ी को फोल्ड कर रही हूँ, और हस्बैंड के कपड़े भी यहीं पे रखूँगी। और जो ले जाने वाली साड़ी है, हमारे यहाँ यूपी में ना साड़ी दी जाती है जैसे शादियों में, तो साड़ी और जो भी कैश वैश देते हैं हम लोग, तो वो भी साड़ी मैंने यहीं पे रख दी है। और इस टेबल को ना फटाफट से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे शू रैक है, ये इसको भी मैं फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। और ये ना मेरी डेली की डस्टिंग होती है, इसको मैं जो है करती ही करती हूँ। ये चीज़ें जो है ना मैं छोड़ती नहीं हूँ। मुश्किल से मुझे ना बहुत कम टाइम लगता है इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए। और अब ये जो कपड़े निकले हैं ना यहाँ पे, इनको मैं उठा रही हूँ धुलने के लिए। घर में छोटे बच्चे हों और खिलौने इधर उधर से ना फैले हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। बच्चों के खिलौने जो है ना वो घर में सबसे ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मैस होता है ना वो बेड के नीचे से मिलता है। इतने ज़्यादा खिलौने मिलते हैं ना उनके कि झाड़ू लगाने के टाइम पे ही पता चलता है। तो यहाँ पे जो है मैं पूरे घर की डस्टिंग कर रही हूँ, और 30 सेकेंड का टाइम मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं डेली ही ये प्रोसेस करती हूँ। डेली अपने घर को ना इस तरीके से साफ़ करती हूँ, और जिससे कि ना मुझे बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है, क्योंकि चीज़ों को जितना
कम गंदी होंगी ना उतना कम टाइम हमें लगेगा, और चीज़ें अगर ज़्यादा गंदी हो जाएंगी ना तो फिर रगड़ना घिसने वाला काम जो है ना वो चलता रहता है। तो रूम की डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद जो है ना वो मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो मेरे बच्चे ने ना अपनी साइकिल का ये हाल कर रखा है, तोड़ मड़ोड़ के उसको पता नहीं क्या ही रूप दे दिया है। स्लैब जो है ना वो पूरी भरी हुई है बर्तनों से, और इनको फटाफट से उठा के डाल रही हूँ सिंक में, क्योंकि ये बर्तन सिंक में जाएंगे तभी जो है वो क्लीनिंग का काम स्टार्ट होगा। यहाँ पे कुछ चावल बच गए हैं तो फटाफट से इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और आज की सुबह की चाय जो है ना वो हस्बैंड ने बनाई थी, और मेरे हस्बैंड को ना जब चाय बनाते हैं ना तो करछी से मतलब हिलाते हैं, जैसे वो दुकान वाला बनाता है ना, ढेर सारी चाय बनाता है तो करछी से हिलाता है, वैसे उनको पता नहीं कौन सा शौक है करछी से हिलाने का। कहते हैं कि जो चाय पत्ती है ना वो इधर-उधर फैल जाती है, तो उसको सेंटर में लेके आता हूँ ताकि चाय में ना चाय पत्ती का टेस्ट अच्छा आए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो जब जो कड़छी होती है ना वो उसको कहीं भी इधर-उधर मटकाते से रहते हैं, इधर-उधर फैलाते रहते हैं, तो पूरा गैस चूल्हा ना बेकार कर देते हैं। कहीं इधर चाय तो कहीं उधर चाय फैलती रहती है। तो फटाफट से गैस चूल्हे को ना अच्छे से साफ़ कर लिया है सर्फ़ नहीं, साबुन लगा के और स्क्रबर से। तो यहाँ पे गैस चूल्हा साफ़ हो गया, स्लैब क्लीन हो गई है। तो किचन जो है ना वो इतने से ही नीट एंड क्लीन लगने लगता है। और रोज़ जो है ना हम आटा चावल निकालते ही निकालते हैं, तो ये निशान लग ही जाते हैं आटे के, या सूखा आटा ही गिर जाता है ना तो वो बड़ा बुरा लगता है फिर। और मिट्टी भी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो इन पे ना साफ़ दिखाई देती है, तो एक भी दिन साफ़ ना करो ना तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसको भी ना मैंने एक हाथ मार दिया, जितने भी डिब्बे पड़े हैं उन पे हल्का-हल्का सा ना हाथ फेरा दिया कि नीट एंड क्लीन लगे, क्योंकि धूल मिट्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है मेरे घर में तो स्पेशली। और यहाँ पे जो है माइक्रोवेव और इस पे फ्रिज पे भी ना मैंने एक कपड़ा सा लगा दिया। अब बारी आती है बर्तनों की, तो बर्तन भी झटपट से मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिए हैं सारे के सारे। और बर्तनों को साफ़ करने के बाद बारी आती है सिंक साफ़ करने की, और अगर इसको ऐसे ही छोड़ दूँ ना मैं, तो सूखने के बाद इसका जो है असली चेहरा सामने आता है। साबुन के निशान ना इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं जो कि सिंक को ना एकदम बेकार कर देते हैं। तो मैं लगे हाथ ही ना फटाफट से सिंक जो है ना वो अच्छे तरीके से साबुन लगा के और स्क्रबर से ना अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। तो सिंक जो है ना वो एकदम चमचमा जाती है और हमेशा नई बनी रहती है। अगर सिंक को उसी टाइम पे साफ़ कर लिया जाए ना तो सिंक हमारी नई बनी रहती है। तो यहाँ पे क्लीनिंग वाले जितने भी काम है ना वो मेरे हो गए हैं। ऊपर वाली डस्टिंग जिसको कहते हैं वो मैंने कर ली है। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो झाड़ू मैं रूम और किचन का एक साथ ही लगा रही हूँ। तो रूम में देखो कितना ज़्यादा कचरा है। मेरा बच्चा जो है ना वो अपने जूते चप्पल कभी बेड के अंदर घुसा देगा, उसके खिलौने इतने ज़्यादा मिलेंगे, और कभी कुछ भी खाता है ना तो गिरना तो लाजमी सी बात है, चाहे वो नीचे गिराए। कभी कभी बच्चे ना जानबूझ के भी ऐसा करते हैं, खाएंगे पिएंगे ना कोई नमकीन देंगे तो उनको वो नीचे ही फैला देंगे। तो फिर रात के टाइम तो झाड़ू लगती नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ना सुबह ही करनी पड़ती हैं, तो बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है। तो फटाफट से चीज़ों को उनकी जगह पे रख के ना सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। शू रैक में सारी चीज़ें रख दी हैं मैंने, और जितना कचरा फटाफट निकला है उठा लेते हैं। अच्छा जी, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था ना तब उस समय जो है घड़ी में टाइम हो रहा था 10:15 के आसपास का, और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 10:35 हो रहा है, यानी 20 मिनट का टाइम लगा कि ऊपर से सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ हो गई हैं। बस झाड़ू और पोछा रह गया, तो उसमें मुझे 10 से 12 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो यानी आधे घंटे में मैंने अपने रूम और किचन की ना साफ-सफाई कर लिया, अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लिया है। वो तो बिल्कुल ही कम टाइम लगता है, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे भी हम औरतों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग अपना काम ना किस तरीके से करते हैं। अगर चाहें ना तो बहुत जल्दी-जल्दी हमारे काम सारे निपट जाते हैं, और अगर कामों को ना बहुत ज़्यादा खींचा जाए, लंबा किया जाए ना तो ये काम जो है ना वो पहाड़ से बनने लगते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि अपने कामों को फटाफट से निपटा के जो है ना वो हम फ्री हो जाएँ, ताकि हम अपने आप को खुद के लिए भी टाइम दे पाएँ। क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ है ना जो निकलता ही चला जाता है, तो अपने घर के कामों को फटाफट से निपटा के जो है ना मैं अपने आप को खुद को भी टाइम देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा किचन जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, सिंक भी देखो एकदम चमचमा रही है, और आधे घंटे का ही टाइम लगा है ये सारी चीज़ें करने में मुझे, और रूम भी एकदम जो है ना वो सेट हो गया है। मैं आप लोगों को पहले वाली चीज़ दिखाती हूँ कि पहले मेरा रूम ना किस तरीके का था और अब देखना आप किस तरीके का लग रहा है। तो पहले जो लुक था ना वो देखो इस तरीके से मेसी लुक था, पूरा घर जो है ना वो फैला हुआ था, और मुश्किल से आधा घंटा 35 मिनट लगे हैं इस घर को रीअरेंज करने में, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे विनती है मेरी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप लोगों के साथ के बिना ना ये सफ़र अधूरा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। अपना एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।
बाय, टेक केयर दोस्तों।